हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग गज शब्द का रूप चतुर्थी व्यक्ति में आप लोग को पढ़ाए हुए थे। आज जो हम पंचमी व्यक्ति से आप लोग को स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं गज शब्द का रूप पंचमी व्यक्ति से होता क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले संज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संज्ञा। क्यों? क्योंकि जो गज है वो मेरा क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। नहीं, और संज्ञा होते हुए भी और यह क्या है? देखिए, और शब्द रूप क्या है? मेरा गज है, तो गज यहाँ पर लिख दिए। जो शब्द रूप रहेगा उसको हम लिखते हैं। गज में से क्या होता है दोस्तों? हाथी होता है। क्या होता है? हाथी। तो हाथी हमने लिख दिया। उसके बाद है दोस्तों, ये क्या है? अकरांत है। ये जो शब्द है अकरांत है। क्या है? अकरांत है। ठीक है दोस्तों, अकरांत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नहीं, क्या करेंगे? हेडिंग से घेर देंगे। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिएगा दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? वचन, यानी कि एक वचन। एक वचन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या लिखेंगे? द्विवचन। द्विवचन एवं बहुवचन। ठीक है ना दोस्तों? बहुवचन। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। उसके बाद है दोस्तों, विभक्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विभक्ति। तो यहाँ पर हम चतुर्थी व्यक्ति से पढ़ाए। आप कौन व्यक्ति होगा? पंचमी विभक्ति। क्या होगा दोस्तों? पंचमी। पंचमी विभक्ति। नहीं दोस्तों, पंचमी विभक्ति होगा। पंचमी विभक्ति हो गया दोस्तों। चलिए, पंचमी व्यक्ति के एक वचन में क्या होता है? गज का रूप। देखिए, आप थोड़ा फिर हम बता देते हैं आपको। जैसे गज। ठीक है दोस्तों, गज। उसके बाद ले ली ग्राम। उसके बाद गिरी। उसके बाद है मोहन। मोहन। ठीक है, इसके अंत में देखिए, इसका अंत में क्या है? जय। इसका अंत में क्या है? म। इसका अंत में क्या है? ह। इसका अंत में क्या है? न। अब देखिए दोस्तों, ज बोलने में इस शब्द के गज शब्द के अंत में क्या है? ज। तो ज हमने लिख दिया। ग्राम शब्द के अंत में क्या है? म है, तो म हमने लिख दिया। गिरी शब्द के अंत में क्या है? ह है, तो ह लिख दिया। मोहन के अंत में क्या है? न है। अंत में क्या है? न है। जो शब्द अंत में वही लिख दिया मैंने। ठीक है ना? अब बताइए, ज को बोलने में क्या आ रहा है? अ। कची आ रहा है? अ। उसी तरह म को बोलने में क्या आ रहा है? अ। ह को बोलने में क्या आ रहा है? अ। न को बोलने में क्या आ रहा है? अ। तो इसीलिए जिसके अंत में अ आता है उसको क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। वही अकारांत लिखे हैं। और गज में से होता है हाथी। क्या होता है? हाथी होता है। और हाथी पुल्लिंग होता है, किस लिए? हाथी क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा लिखता है। ये क्या है? हाथी शब्द पुल्लिंग है, तो इसलिए पुल्लिंग लिखे। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब बताइए दोस्तों, जब ये सभी अकारांत है, तो बताइए, जब आप ए को याद कर लीजिएगा, गज का ही याद कर लीजिएगा, तो ये सब याद खुद व खुद हो जाएगा कि नहीं? आपको याद करने की जरूरी है? नहीं, एक याद कीजिएगा, सभी याद हो जाएगा। अश्व भी है, देखिए अश्व में से होता है घोड़ा। बताइए, इसका अंत में क्या है? वह है। वह बोलने में क्या आता है? अ आता है। नहीं, अंत में क्या है? वह है, तो वह बोल। तो ये सब। उसके बाद देखिए सिंह है। सिंह। सिंह में से कथी होता है? शेर होता है। अंत में क्या आ रहा है? हाँ, तो क्या होगा? और देखिए दोस्तों, व्याघ्र। ग्रह। अंत में क्या है? ग्रह है। क्या है? ग्रह। तो ग्रह बोलने में क्या आ रहा है? ग्रह। ग्रह। तो ग्रह बोलने में क्या है? घ और आ रहा है, तो र बोलने में क्या है? अ है, तो ये भी क्या हुआ? अकार अंत में। नहीं, तो इस तरह से ये सारे शब्द को हम ये इसमें सब जब अकर अंत है, तो एगो हम शब्द रूप याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा कि नहीं?
बस ध्यान दीजिएगा उसमें जुड़ता क्या है और कैसे जोड़ेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हमको पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसका प्रथम व्यक्ति के क्वेश्चन गज शब्द का रूप होता है गजात। क्या होता है? गजात होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो शब्द रूप है वो शब्द रूप लिखते। अब इसमें देखिएगा अलग से शब्द रूप के अलावा क्या जुड़ता है, तो होता है गजात। तो गज लिख दिया, इसमें आकार आता में हलंत। इसमें अपना से क्या जुटा है, देखिए जैसे बालक रहा था तो बालक शब्द रूप लिख देते। अब इसमें देखिए अपना से क्या जुटा है, आकार अत जटो है तो आकार अत हलंत लिख देंगे, बालकात हो गए। बस इसी तरह से कोई भी शब्द रूप, ग्राम रहता नहीं, ग्राम रहता तो ग्राम बोलने में अंत में क्या अ है तो अकार अंत है, तो जो ग्राम शब्द लिख दिया। अब इसमें क्या जुटा होगा, आकार जुटा होगा, आकार दिखे तो है तो हलंत है तो हलंत है, इस तरह से हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना दोस्त। उसके बाद आगे देखिए गजात क्या है, गजाभ्याम क्या होगा, गजा गज सो शब्द उस इसमें देखिए अपना से जुट क्या रहा है, आकार जुटे गजा भ्याम, गजा भ्याम हो गया। उसके बाद क्या होगा, गजे भैया क्या होगा, हो गया दोस्तों। चलिए अब इसका हिंदी हम लिख देते हैं आप लोगों के सामने। उसी तरह देखिए बालक रहा था तो जो शब्द रूप है उसको पहले लिख दीजिए, बालक है तो बालक लिख दी। अब इसमें अगर इसी का बालक शब्द का ये बनाना है तो इसमें देखिए जो शब्द रूप है वो लिख दी। जैसे गज था तो इसमें गज लिखा हुआ, तो इसमें इसका गज के अलावा क्या लगा हुआ, एक ले। तो उसी तरह इसमें भी एक ले, आधा भ है तो आधा भ, य है तो य, अब विसर्ग है तो विसर्ग। इसमें ऐसा नियम क्यों लगा है, क्योंकि देखिए गज और बालक, तो गज भी बोलने में अंत में क्या है ज, और इसके अंत में बोलने में क्या है क। तो जो बोलने में क्या आ रहा है और क बोलने में क्या आ रहा है, और दोनों में क्या आ रहा है ओ आ रहा है, तो दोनों अकर अंत है, इसलिए इसी के ना नियम को फॉलो करेगा, है कि ना। तो इसका नियम फॉलो करता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों इसका हिंदी लिखते हैं। एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक आपको बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है एक। और देखिए उसके बाद क्या करते हैं, शब्द रूप यहाँ पर क्या है गज, तो गज तो नहीं लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। गज में क्या होता है हाथी, तो हाथी यहाँ पर लिखेंगे, हो गया हाथी। उसके बाद देखिए दोस्तों हाथी हो गया। अब किस यहाँ पर देखिए गजात जो है, ये गजात का विभक्ति क्या है, प्रथम व्यक्ति नहीं क्या, सॉरी पंचम व्यक्ति है। तो याद कीजिए किस कारक पंचम व्यक्ति होता है, अपदान कारक का। तो अपदान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे से, तो क्या हो जाएगा एक हाथी से, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर क्या है द्विवचन, द्विवचन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दो होता है, क्या होता है दो। और गज का अर्थ क्या होता है हाथी, तो यहाँ पर हाथी हम लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए नहीं। उसके बाद देखिए दो हाथी, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर विभक्ति क्या पंचमी व्यक्ति, त्याज के दिए किस कारक का पंचमी व्यक्ति होता है, किस कारक का होता है, तो अपदान कारक। अपदान कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे से, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए दोस्तों। उसका क्या है गजे भी है, तो फिर उसी तरह इसका हिंदी करेंगे। बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी व्यक्ति या सभी वस्तु, यहाँ पर लिखेंगे सभी। और गज्जे माने क्या होता है हाथी होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ गज में हाथी, तो यहाँ पर हाथी लिख देंगे, हो गया। चलिए अब इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे से, है कि ना। इस तरह से हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अब आप लोगों के सामने अगला हम विभक्ति रखते हैं। अगला विभक्ति होता है षष्ठी, क्या होता है षष्ठी होता है, नहीं क्या होता है षष्ठी विभक्ति होता है मेरा, तो यहाँ पर लिखेंगे षष्ठी विभक्ति, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विभक्ति है, आधा को है हर्षिकार है, अत्व है विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में होता है क्या दोस्तों, गजस्य, क्या होता है गजस्य, गज है, गज है तो गज। इसमें इसके अलावा देखिए क्या इसमें लग रहा है, क्या लगा है दोस्तों, आधा दंती से य, तो बालक रहता तो कथी हो जाता बालक से
बालक रहता है यहाँ पर। अब जैसे ये वाला मिटाते हैं तो बालक रहता है, क्या रहता है, बालक। तो बालक रहता तो क्या हो जाता है, उसमें गज है तो इसके अलावा गज के अलावा क्या लगा, आधा दंती से यह, तो इसमें क्या होगा, आधा दंती से यह, कभी हो जाएगा बालकस, या कोई दिक्कत। और वही ग्राम शब्द रहता है, देखिए ग्राम शब्द फटाफट आप लोग कमेंट प्रति क्या जुटेगा, इसमें ग्राम है, तो इसमें भी इसके गज के अलावा क्या, गज के अलावा क्या लगा होगा, आधा दंती से यह, तो इसमें भी क्या लगा, ग्राम, ग्राम से क्या हो जाएगा, ग्रामस्य, नहीं गृह से कथी हो जाएगा, गृह से, अगर गृह शब्द रूप रहेगा, अग्नि माने तो घर, तो आपको ग्राम माने गाँव होता है, और गृह से कथी हो जाएगी, गृहस्य। क्यों इसका नियम चल रहा है, क्योंकि अकर अंत शब्द है, नहीं अकर अंत भी है, संज्ञा भी है, पुल्लिंग भी, इसीलिए इस सब का सेम रूप चलता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, गजस्य गजयो, गजस्य गजयो, गजयो गजानम, नहीं गजा नाम हो गया, गजा नाम, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, फिर क्या गज शब्द है, तो गज शब्द रूप, शब्द रूप, तो जो बालक मान के बालक को हम बनाते हैं, तो बालक शब्द रूप हो गया। और इसमें गज के अलावा क्या है, आकार है तो आकार देंगे, उसके बाद क्या है, न है तो न, उसके बाद क्या है, आकार है तो आकार, उसके बाद क्या है, म है तो म, हलंत है तो हलंत, क्या हो गया, बालका नाम। उसी तरह गिरी रहेगा तो कहते जाएगा गिरिहा नाम, क्या हो जाएगा, गिरिहा नाम। ग्राम रहता तो कहते ग्रामा नाम हो जाता है, बालक रहता कहते जाता है बालका नाम, देव रहता तो कहते देवा नाम। उसी तरह से सबका अर्थ होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, गजा, गज का अर्थ, बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इधर से हिंदी लिखते हैं, है क्या ना। देखिए एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, यानी क्या होता है, एक, नहीं एक होता है, कोई दिक्कत। चलिए एक लिख दिए। अब उसका देखिए गज का रूप चल रहा है, तो गज में क्या होता है, हाथी होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाथी, हो गया, हाथी लिख दिए। उसके बाद क्या है, षष्ठी व्यक्ति, इसके सामने व्यक्ति कौन है, षष्ठी। तो याद कीजिए किस कारक का षष्ठी व्यक्ति होता है, संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का की के होते हैं, तीन गो चिन्ह होता है, का भी होता है, और की भी होता है, और के भी होता है, तीन गो चिन्ह होते हैं, तीनों चिन्ह आपके सामने लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए इसका काकी के चिन्ह होते हैं। अगला है गजयो, इसका चिन्ह क्या होता है, तो देखिए इसका सामने हम लिख देते, ज़्यादा ऊपर लिखा गया है, क्या होता है, गजयो, गजयो, तो गज द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है, तो दो यहाँ पर लिख दी, दो, हो गया। और गज का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है, तो हाथी यहाँ पर लिख देंगे, हाथी। उसके बाद इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का षष्ठी व्यक्ति होता है, संबंध कारक का। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, काकी के, तो तीनों में से कोई एक चिन्ह यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्योंकि देखिए इसका तीनों चिन्ह नहीं होता, तीनों जगह का भाग, इसलिए एगो चिन्ह, कोनो चिन्ह को लिख सकते हैं। उसके बाद है बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सभी। और गज का अर्थ क्या होता है, हाथी, तो हाथी यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर इसके सामने देखिए षष्ठी व्यक्ति है, तो षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का षष्ठी व्यक्ति है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, काकी के, तो तीन में से कोई एक चिन्ह हम डाल लेंगे, यहाँ पर के डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं सप्तमी व्यक्ति, कौन से व्यक्ति पर, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी व्यक्ति पर आते हैं, हो गया दोस्तों, सप्तमी व्यक्ति पर आ गए। अब देखिए गज से इसका रूप होता है गज, अब देखिए गज है। अब इसे मात्रा देखिए ध्यान से देखिए, जो शब्द रहेगा पहले शब्द रूप उतरेगा, इसका दे में होता है गजे, क्या होता है, गजे होता है। अब बालक रहता है तो बालक से क्या हो जाता है, बालक अगर शब्द रूप है तो इसमें इसके अलावा क्या होता है, बाल क्या हो जाता है, गृह रहता तो क्या हो जाता है, गृह हो जाता है। ग्राम रहता तो क्या हो जाता है, ग्राम से ग्राम में होता। महेश रहता तो क्या हो जाता, महेश शब्द रूप लिख दिया, इसके में क्या है, से। राम शब्द रहता तो क्या हो जाता, राम लिख दीजिए, और इसके अलावा क्या लगाओ, एक लेते, एक ले राम है। इस तरह से हम लोग तैयार करते हैं, गजे, गजयो, गजयो,
गजे हो गया, गजयो। उसके बाद देखिएगा गजे गजे गजेसु, नहीं हो गया। आधा पूरा मूर्धन से में हर्षकार है, नहीं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है तो एक के होते यहाँ पर लिख दिए। और गज का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है, तो हाथी यहाँ पर हमने लिख दिया। हाथी इसलिए क्योंकि गज का रूप चलता है, तो इधर रूप सत्यम व्यक्ति के रूप में है, सीधा सिंपल गज में हाथी होता है, हाथी लिख दिया। उसके बाद इस यहाँ पर देखिए कौन सा व्यक्ति है, सप्तम व्यक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का सप्तम व्यक्ति होता है, तो अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में और पर्थ, दोनों में से कोई एक चिन्ह अपना लगा सकते हैं। यहाँ पर जगह स्पेस है तो थोड़ा दोनों चिन्ह लिख देते हैं, और अगला वाला में हम एक चिन्ह लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर द्विवचन। द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है, नहीं दो होता है, क्या होता है, दो होता है। और गज का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है, तो यहाँ पर लिख दिए हाथी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद क्या है, काकी के चिन्ह है, सॉरी मैं यहाँ पर रहते, दोनों में से कोई एक चिन्ह आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको आपत्ति नहीं है। आप जितना चिन्ह वो भी लगा सकते हैं, चाहे कोई एक भी यूज कर सकते हैं, नहीं। अब यहाँ पर क्या है, बहुवचन। बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी होता है, क्या होता है, सभी होता है, सभी लिख दिया। और गज का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है, तो हाथी यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत है। यहाँ पर में चिन्ह क्या होता है, इसका में यहाँ पर होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, सप्तम व्यक्ति, सब किस कारक का व्यक्ति होता है, अधिकरण का। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर में यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगला है प्रथमा व्यक्ति, क्या होता है, प्रथमा। अब बताइए किस किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, याद कीजिए आप लोग, प्रथमा विभक्ति हो गया ना। क्या होता है, गज गज गजऊ, ठीक है दोस्तों, गजऊ गजा। हो गया दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, देखिए इसमें क्या जुटा है, जैसे रहता वैसे ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। गजा गजऊ गजा होता है। बालक शब्द का रूप रहता तो एक वचन में, अगर दूसरा शब्द रूप चलता तो क्या हो जाता है, बालक। नहीं, राम रहता तो क्या हो जाता है, राम। श्याम रहता तो कथी हो जाता है, श्याम। जो शब्द रूप है वही रहेगा। उसका बालक गज से कथी गजाऊ, तो गज तो मेरा क्या है, शब्द रूप है। अब इसमें मात्रा क्या जुटा, अकार आधु को एक लेते, उसी तरह बालक में मिला गया तो अकार दो एक ले बालका, राम में लगे रामा, तो कथी रामा, श्याम कथी श्यामा। इसी तरह से जुड़ता है, सभी का बना के और याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक गज है, तो गज पहले से है और उसमें मात्रा क्या जुटा हुआ है, देखिए आकार की मात्रा विसर्ग, तो उसी तरह से बालक का रूप कथी हो जाएगा, बालक का कथी हो जाएगा, आकार। बालक है शब्द रूप है, आकार है तो आकार, विसर्ग है तो विसर्ग, कथी हो जाए, बाल का हो जाएगा। राम से कथी हो जाएगा, आकार है तो आकार है, और विसर्ग तो इस तरह से हम जोड़ते हैं कोई भी शब्द रूप, है ना। तो हमको पूरा उम्मीद है जितने भी अकारांत होंगे एगो याद कर लीजिएगा, दुनिया के सारे अकारांत आपको याद हो जाएगा, एगो याद के सब उसी पर चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, इसका क्या होता है, एक का अर्थ क्या होता है, एक वचन, इसलिए एक का अर्थ, एक वचन का अर्थ एक होता है। और गज में क्या होता है दोस्तों, हाथी होता है, तो यहाँ पर लिखिए हाथी। और यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, सॉरी क्योंकि संबोधन कारक का, संबोधन कारक का चिन्ह पहले लिखा था। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, याद कीजिए, प्रथम व्यक्ति। किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, तो एक होता है कर्ता कारक का, एक होता है संबोधन का, दो कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, नहीं। और इसका चिन्ह क्या होता है, हे और, तो यहाँ पर लिखेंगे हे हाथी, हे हाथी। यहाँ पर एक इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि देखिए हम आपको बताए हुए थे पिछली वीडियो में, अब हाथी है तो एक हाथी थोड़ी कहते हैं, राम है आपके घर में ये एक होता है, ऐसे नहीं कहते एक राम इधर आओ। अब बहुत सारा चाहे 5 गो राम है तो उसको क्या कही, जाओ सभी राम को, चाहे 2 गो राम होगा तो कहिएगा जाइए दोनों राम को बुला के लाइए ना। अच्छा 3 गो राम होगा तो कहिए जाइए तीनों रामों को बुला के ला के आइएगा, नहीं। इस तरह से बोलते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, गजब। तो इसका हो जाएगा हे तो चिन्ह लगेगा, कारक का चिन्ह होता है, संबोधन करके हे लग गया। और यहाँ पर हाथी है तो हाथी आप लिख से द्विवचन है तो पहले दो हे, दो हाथी है तो हाथी। ये सब चीज़ आपको कहाँ सुनने को मिलेगा, रामायण में, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर फिर भी चिन्ह क्या लगा, हे, तो हे यहाँ पर लिख लीजिए। और उस बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी होता है, हे सभी। और हाथी होता है तो हाथी, कोई दिक्कत। चलिए
तो हमको पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार पढ़ के बता देते हैं। देखिए गजाते, गजाभ्याम, गजेभ्य। षष्ठी व्यक्ति में गजस्य, गजयो, गजानाम, गजे, गजयो, गजेसु, गज, गजौ, गजा। ठीक है ना। देखिए ये दोनों सेम होता है। प्रथम व्यक्ति में इसमें क्या होता है, विसर्ग होता है और इसमें विसर्ग नहीं होता है। इसमें प्रथम द्वितीय व्यक्ति इसका विषय में आगे इसमें भी विसर्ग है, तो इसमें विसर्ग जैसा कि वैसे ही उतर गया। गजात, गजाभ्यम, गजेभ्य, गजस्य, गजयो, गजानाम, गजे, गजयो, गजेसु, गज, गजौ, गजा। ठीक है ना। एक बार और पढ़ बता देते हैं। गजाते, गजाभ्याम, गजेभ्य, गजस्य, गजयो, गजानाम, गजे, गजयो, गजेसु, गज, गजौ, गजा। ठीक है ना। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछा है। कहता है गजौ किस पुरुष किस वचन, किस पुरुष का वर्तमान का वचन है, द्विवचन। इस तरह से कहता है गजानाम किस पुरुष किस वचन का, किस पुरुष का है, तो देखिए इसके सामने किस विभक्ति का है, तो सप्तमी व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति का वचन है बहुवचन। इस तरह से फिर पूछ देगा गजेसु, अगर पूछा वो पूछा ना गजेसु हमेशा पूछता है। तो देखिए इसके सामने को है किस पुरुष का है, किस विभक्ति किस व्यक्ति का है, सप्तमी व्यक्ति का नहीं, तो सप्तमी व्यक्ति का क्या वचन है, तो ये बहुवचन। तो इस तरह सब्जेक्ट आपको पूछ देगा, किसी का भी पूछ सकते हैं, बट आपको याद रखेगा तब तो हमको पूरा उम्मीद है आपको समझ जाते जाते एक बार और पढ़ा देते हैं। गजात, गजाभ्याम, गजेभ्य, गजस्य, गजयो, गजानाम, गजे, गजयो, गजेसु, गज, गजौ, गजा। इसका एक हिंदी क्या हो जाए, एक हाथी से, दो हाथी से, सभी हाथी से। एक हाथी का की के, एक हाथी का भी बोल सकते, एक हाथी की भी बोल सकते, एक हाथी के भी बोल सकते हैं। दो हाथी का भी बोल सकते हैं, दो हाथी की भी बोल सकते हैं, दो हाथी के भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको बोल सकते हैं सभी हाथी के। उसके बाद संबंध का सब व्यक्ति में इसका में पर चिन्ह होते हैं। एक हाथी में या एक हाथी पर भी बोल सकते हैं, दो हाथी में या दो हाथी पर भी बोल सकते हैं, सभी हाथी में सभी हाथी पर भी बोल सकते हैं। इससे कोई बात नहीं, पूरा जगह क्या इसलिए कि उस चीज़ आपको दे दिए। वर्तमान व्यक्ति में क्या होता है, हे हाथी, हे देवदात हैं, हे दो हाथी, हे सभी हाथी। ये सब आपको वर्ड आपका रामायण में आपको बोलने और लिखने का मौका मिलेगा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलिए हम हट गए, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए अब हमको पूरा उम्मीद है आपको यह वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव हम सब्जेक्टिव बताए हैं आपको, हमको पूरा उम्मीद है आपको। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूर दूर तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि देखिए आपको भी अगर कोई व्यक्ति बोला होगा तभी जाके आप मैट्रिक उमेश क्लासेस पर आप क्लास करते हैं। हमको पूरा उम्मीद है। इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए।